और आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी साथ लेकर के चलेंगे। निष्पक्ष हो करके आप जो है नियमावली के अनुसार, नियम के तहत आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइएगा। आपका लंबा अनुभव रहा है राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में। आपने हमेशा से जनता की आवाज़ उठाई है। बिहार विधानसभा का मंगलवार का सत्र सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं था, बल्कि राजनीति की कठोर दीवारों के बीच रिश्तों की गर्माहट महसूस करने वाला दुर्लभ पल भी था। 18वीं विधानसभा के लिए नए स्पीकर चुने गए डॉक्टर प्रेम कुमार को परंपरा के अनुसार आसन तक ले जाने का क्षण अचानक एक मानवीय कहानी में बदल गया। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रेम कुमार को आसन तक ले जा रहे थे, तभी उन्होंने उन्हें रुकने का इशारा किया, क्योंकि वे इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी बनाना चाहते थे। राजनीति के उतार चढ़ाव के बीच एक ऐसा दृश्य है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया और भावुक भी। डॉक्टर प्रेम कुमार सर्वसम्मति से स्पीकर चुने गए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई तेजस्वी यादव की, क्योंकि 17 दिनों की चुप्पी के बाद उन्होंने पहली बार सदन में आवाज उठाई। तेजस्वी यादव ने प्रेम कुमार को बधाई देते हुए कहा, आप ज्ञान और मोक्ष की धरती के प्रतिनिधि हैं। हमें विश्वास है कि आप विपक्ष की आवाज को भी बराबर सम्मान देंगे। विधानसभा में इस पूरे दौरान जो हुआ उसने साबित किया कि बिहार की राजनीति सिर्फ टकराव का मैदान नहीं, कभी कभी ये परिपक्वता, शालीनता और लोकतांत्रिक गरिमा का उदाहरण भी बन जाती है। नीतीश कुमार का तेजस्वी को शामिल करने का कदम, तेजस्वी का संतुलित भाषण और प्रेम कुमार का सर्वसम्मति से चुना जाना, ये सब मिलकर बिहार विधानसभा के सत्र को एक खास अध्याय बना गए। राजनीतिक गर्माहट और सियासी दूरियों के बीच ये दृश्य आने वाले दिनों में राजनीति को नई दिशा दे सकता है। अध्यक्ष महोदय, आपको सबसे पहले बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं अपने दल की तरफ से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी की तरफ से और सभी महागठबंधन की तरफ से, सभी बिहार वासियों की तरफ से कि सर्वसम्मति से आपको जो है चुना गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जिस धरती से आते हैं, ज्ञान और मोक्ष की धरती से आते हैं, भगवान विष्णु और बुद्ध की धरती से आते हैं। हम उस धरती को भी नमन करते हैं और आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी साथ लेकर के चलेंगे। निष्पक्ष हो करके आप जो है नियमावली के अनुसार, नियम के तहत आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइएगा। आपका लंबा अनुभव रहा है राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में। आपने हमेशा से जनता की आवाज़ उठाई है। आपने मंत्री के रूप में भी काम किया है, विरोधी दल के नेता के रूप में भी काम किया है और एक नई जिम्मेवारी आपको दी गई है और हम सब लोगों को भरोसा है कि उस जिम्मेवारी को आप बखूबी निभाते हुए किसी को जो है निराश नहीं करेंगे। और हम सब नए सदस्यों की भी जिम्मेदारी है कि आपको भी हम लोग मिलकर के निराश ना करें, बल्कि जब भी विपक्ष की आपको ज़रूरत हो या सहयोग हो तो पूरा विपक्ष आपके साथ महोदय खड़ा रहने का काम करेगा। और वहाँ लिखा भी है, संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दल सरकार का ही अंग माना जाता है महोदय। तो हम लोग एक ही मकसद से, एक ही मोटिव से हम लोग यहाँ आए हैं ताकि बिहार को हम लोग अव्वल राज्य बनाने का काम करें। तो हम सब लोग मिल करके नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने का काम करें, जहां बेरोजगारी, पलायन, गरीबी मुक्त बिहार बने, ऐसा प्रदेश बनाने का काम करें महोदय। लेकिन आपसे विशेष तौर पे, क्योंकि विपक्ष जो है, कभी सरकार अगर कोई गलती करे तो विपक्ष केवल आईना दिखाने के लिए होता है। हम लोगों की किसी की कोई व्यक्तिगत विद्रोह यहाँ नहीं है, दुश्मनी नहीं है। हम लोग केवल बिहार के हक अधिकार के लिए यहाँ आए हैं महोदय। इसलिए विशेष तौर पे थोड़ा ध्यान जो है सरकार, सत्ता पक्ष से ज़्यादा थोड़ा यहाँ देने की ज़रूरत है, ताकि सरकार को सही रास्ते पे हम लोग लेकर के चले। आप चुने गए, इसके लिए बेहद प्रसन्नता है। और आप सब लोगों को, जितने नए सदस्य चुन करके आए हैं, उनको भी शुभकामनाएँ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को भी हमारी शुभकामनाएं हैं कि स्वस्थ रहें और बिहार को अच्छे से आगे लेकर के चले। सदन के नेता हैं और यही उम्मीद है कि बिहार जो है आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।